गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम क्लास 9th के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज नंबर 1.1 पर फोकस करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वह हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, इसलिए बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। इज 0 अ रेशनल नंबर? इन्होंने बोला है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है। हिंदी में बोलेंगे क्या 0 एक परिमेय संख्या है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P अपॉन Q? क्या इसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब होता है पूर्णांक। इंटीजर्स मतलब होता है पूर्णांक और Q बराबर नहीं है 0 के 0 के। तो इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है कि इसका आंसर बनेगा, सॉल्व करोगे तो आंसर में आएगा यस, मतलब हाँ। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा है कि किसी भी नंबर को, ध्यान रखना, किसी भी नंबर को, जैसे यहाँ पे मैंने 7 लिखा है, ये एक नेचुरल नंबर भी हो सकती है, यह एक होल नंबर भी हो सकती है, यह एक इंटीजर भी हो सकती है। इंटीजर को ZLN के कारण बोलते हैं। और जब ये कुछ भी नंबर है, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, यदि इसके अपॉन में यदि मैंने 1 लगा दिया तो ये जैसे ही 1 लगाया तो ये जो 1 है ये क्या बन गया? Q बन गया। क्या? और Q किसके इक्वल नहीं है? 0 के इक्वल नहीं है। तो ये बन जाती है आपकी रेशनल नंबर। क्या बन जाती है? रेशनल नंबर, जिसे हमने P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बात क्लियर हो गई होगी कि हाँ 0 को, ये हाँ 0 या फिर लिखें यस वी कैन राइट 0, इसको आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। यस वी कैन राइट 0 as rational number or in the form P upon Q। हाँ हम 0 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। एज इट। अब देखिएगा यहाँ पे तो क्लियर बात है, थोड़ा सा रिवीजन भी होता जाता है कि किसी भी नंबर को हम रेशनल नंबर या परिमेय संख्याओं के रूप में बदल सकते हैं, क्योंकि सबसे IMP बात होती है कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा आप क्वेश्चन को, इसका आंसर यस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को राइट करते हैं, जब तक आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। Now, second question is find 6 rational number. How many rational number? 6 rational number in between 3 and 4. यहाँ पे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। बहुत आसान है। इस तरीके से यदि बिटवीन आ जाता है, बीच का अंक या बिटवीन लिखा होता है और आपको 6 मिल जाता है या 7, कोई भी अंक मिल जाता है, तो आपको दिमाग में क्या रखना है? यहाँ पे रखना है जो गिवन नंबर है। ठीक है, गिवन नंबर है +1 कर देना है। इसको यहां लिख दे, गिवन नंबर +1। इस बात को दिमाग में रखना है। देखो ध्यान से, जो भी गिवन नंबर है उसमें +1 कर देना है। और जब +1 करने पर जो आंसर मिलेगा आपको, यहाँ क्या मिलेगा? कोई एक आंसर मिलेगा। उस आंसर का मल्टीप्लाई कर देना है आपको दी गई संख्याओं के बीच में। देखते हैं कैसे। यहाँ पे गिवन नंबर क्या है आपको? 6 है या
6 दिया है आपको, चाहे डिजिट में लिखा हो या वर्ड्स में लिखा हो। तो यहाँ गिवन नंबर आपकी क्या है बेटा, यहाँ देखो 6 है, प्लस क्या कर देना है, 1 कर देना है। आंसर में आपको क्या मिलेगा, 7। आंसर में आपको क्या मिला, 7। चाहे 5 पूछे तो 5 + 1, 2 पूछे तो 2 + 1, 3 पूछे तो 3 + 1। आपको बस दिमाग में ये रख लेना है कि जो भी काम है उसमें +1 कर देना, ठीक है। आंसर जो मिलता है, अब ये देखो 3 जो है, 3 क्या रेशनल नंबर है। जस्ट बिफोर हमने क्या देखा था, यदि इसके अपॉन में हम 1 लिख देते हैं तो ये रेशनल नंबर बन गई। अब यहाँ पे हमने 4 लिखा, 4 के अपॉन में क्या लिख दो, 1 लिख दो। तो आप यहाँ पे आंसर लेंगे, देखो ध्यान से अभी बताते चलते हैं। वी कैन राइट 3 अपॉन 1 एंड 4 अपॉन 1, ठीक है। एंड की जगह आपको क्या लिख लेना है, और लिख लेना है, हिंदी वाले बच्चे, ठीक है। अब देखो ये 3 अपॉन 1 एंड 4 अपॉन 1, तो 3 और 4 हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, जो 6 नंबर निकालनी थी इन बिटवीन, तो आप क्या करोगे, नाउ अब 3 अपॉन 1 लिखेंगे और हमारी 1 प्लस नंबर क्या थी, 7, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 अपॉन 1। चलिए अब हम यहाँ पे काम करते हैं। अब आपको जो लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑपरेशन जो होता है वो सिमिलर होता है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। यहाँ पे हमें नंबर 7 जो मिला है उससे हम न्यूमिनेटर को भी करेंगे और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी हम 7 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को करेंगे। अब आप बोलोगे सर ये 7/7 कोई भी नंबर आएगा उसका ही मल्टीप्लाई करना। देखो यहाँ पे 7/7 की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी बच्चों, वो बनेगी 1, क्योंकि 7 से 7 कट हो जाएगा। अब यहाँ आपने नॉर्मली क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है 1 का। देखो जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 3/1 इंटू 7/7, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 3/1 मतलब 3 और 7/7 1। अब ये जो 1 है ये क्या था आपका, गुणात्मक प्रतिलोम था, सॉरी गुणात्मक तत्समक था, इसे हमने इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। अब 1 क्या है, हमने 1 प्लस नंबर लेके बनाया 7, तो हमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में ले लिया, बस इतना है। देखो फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, अब इसको बना दो 7 3 न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। ये गलती नहीं करना है कि ऊपर नीचे कर दो, कई बच्चे कर देते हैं। यह आ जाएगा 3 7 21, 7 3 21 और 7 1 7, 7 1 7। एंड अब यहां देखो 4 का मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो आपका आ जाएगा 28, 7 चौके 28, 7 4 जा 28 और 7 1 जा 7। अब देखो ये लाइक टर्म बन गई आपकी, लाइक टर्म तो ऑलरेडी बन ही चुकी है। अब आपको ध्यान देना है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 21/7, और यहाँ हमने क्या लिख दिया 28/7। अब हमें कितनी नंबर चाहिए थी, 6। देखते हैं मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं 6 नंबर। 21, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अब देखो यहां से 1 2 3 4 5 6 नंबर मिल गई आपको। कितनी नंबर मिल गई, 6। जितनी नंबर पूछी जाए उसमें 1 प्लस करके जो नंबर मिले उसी नंबर का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। और जब डिनोमिनेटर नहीं दिया रहता है तो आपको डिनोमिनेटर में 1 ले लेना है, बस इतना याद रखना है। तो आप किसी भी क्वेश्चन में इस तरीके से नंबर्स निकाल सकते हैं। देयरफॉर आंसर क्या बनेगा, 6 रेशनल नंबर इन बिटवीन 3 and 4 आर 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, रेशनल नंबर को क्या लिखना है, परिमेय संख्या, आर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7,
26/7, 27/7। बिटवीन बोला है तो इन दोनों को छोड़ देना है, ठीक है ना, इन दोनों को नहीं लिखना, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है 7 3 जा क्या बन जाएगा 21, तो ये लिखा हुआ है 3, 7 4 जा क्या बन जाएगा 24, तो ये लिखा है 4। तो 3 और 4 के बीच की ये परिमेय संख्या है। मेरे ख्याल से यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको इसी की तरीके से करना है। यदि आपको बातें समझ में आ रही हैं तो कृपया करके कमेंट जरूर करें। यदि कोई डाउट आता है जिससे मुझे पता रहे कि मैं जो कार्य कर रहा हूं वो सही दिशा में हो रहा है, और कमेंट के साथ इसको लाइक करें, शेयर करें, जिससे मुझे भी प्रोत्साहन मिले और वीडियो बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इन्हीं बातों के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताने के लिए मैंने पहले इसको रफ नहीं किया, क्योंकि मैं चाह रहा था कि इसी में आप देख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो वो कितना शानदार है, इसी में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अब वो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन। अब उन्होंने 3 की जगह क्या ले लिया है 3/5 ले लिया है। क्या ले लिया बच्चों 3/5। नंबर कोई भी हो सकता है, ध्यान रखना है इस बात को। रेशनल नंबर नहीं दे तो उसको रेशनल बना लेना है। यहाँ पे हो जाएगा 4/5। 6 की जगह क्या लिख दिया है 5, ठीक है, 3/5 4/5, ये बन गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे जैसे हमने 1 को कन्वर्ट किया था, आपको 1 कन्वर्ट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट 5 लिखा हुआ है, ठीक है। अब गिवन नंबर में क्या हो गई, आपकी दी हुई जो संख्या है, जो संख्या दी गई, ये इसको बोलते हैं दी गई संख्या। अब दी गई संख्या कौन सी है, जैसे यहाँ पे 5 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिख देना 5 + 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6। अब जैसे ही 6 आया तो यहाँ पे तो आपका नंबर वही है। चलिए अब ये सारी बातें तो अपन ने समझ ली है, तो इसको फिर से करने की आवश्यकता नहीं है। अब 6 आ गया तो हमें करना क्या है, यहाँ पे जहां 7 का मल्टीप्लाई किया था वहां पे 6 का कर देंगे। अब 3/5 4/5 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना 6/6। यहाँ पे भी किसका मल्टीप्लाई 6/6। अब यहाँ देखो जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया आपका नंबर चेंज हो गया, ये बना 18/30 और यहाँ पे आ जाएगा 24/30। देखो ये लाइक टर्म में मिलेंगी, हमेशा याद रखना। लाइक टर्म में कौन सी होती है, जिनके डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं। अब हमें 5 नंबर चाहिए थी, कितनी नंबर चाहिए थी 5। चलिए यहाँ लिख लेते हैं 5 नंबर मिल रही है क्या बिटवीन, तो इनको छोड़ के आप देखो 18 के बाद 18/13 के बाद देखिए कौन कौन सी नंबर मिल रही है हमें, 19/30, 20, 21, 22, 23, ये हमें नंबर्स मिल गई 18 एंड 24 के बिटवीन। क्लियर हो गया। अभी जो 18 है 18/30 को क्या लिखा था अपन ने, कट कर देंगे यदि हम तो 3/5 बन जाएगा, और इसको यदि हम कट करते हैं 6 से तो ये बन जाएगा हमारा 4/5। तो 3/5 एंड 4/5 के मध्य के बीच में जो नंबर्स हैं वो इस तरीके से हैं आपके, आप लिख सकते हो, फिर से एज इट कॉपी करना है आपको। 21/30, 22/30, 23/30, आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5, ये आपकी 5 नंबर्स हो गए, ठीक है। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, आप जैसा पिछले क्वेश्चन में आंसर बनाया था वैसे ही लिखना है। वी कैन फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5, दीज आर, ये नंबर लिख लेना है। हिंदी में लिखोगे 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं निम्नलिखित है, आपको ये नंबर्स लिख देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्मेट में है, उसको भी आप समझ लीजिए थोड़ा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप, फॉल्स स्टेटमेंट और ट्रू स्टेटमेंट के लिए यहां पे आप देखिएगा
एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यहाँ पे क्या लिखा है, नेचुरल नंबर, और यहाँ लिखा है होल नंबर। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण है। बहुत ध्यान से देखना, जो कल आपको बताया था कि सबसे पहले आपका नेचुरल नंबर आता है। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, प्राकृत होती है, ठीक है। अब प्राकृत संख्या के बाहर कौन होता है, यहाँ पे आप देखो तो मिलता है आपको होल नंबर। यहाँ पे होल नंबर मिलता है, WN मतलब पूर्ण संख्या है। अब ध्यान देना है कि पूर्ण संख्या या होल नंबर के अंदर है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है, हाँ है। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होती है प्राकृतिक संख्या होती है, वो 1 2 3 1 से स्टार्ट होके इनफिनाइट तक जाती है, और जो होल नंबर्स होती है वो 0 से स्टार्ट होकर इनफिनाइट तक जाती है। ये कल ही अपन ने इसको समझा था। तो देखो, ये जो 0 को छोड़कर बाकी संख्या है वो कौन है, वो नेचुरल नंबर ही तो है आपकी। तो इसका आंसर जो है वो आंसर आपका बनेगा यस। आंसर बनेगा यस, सत्य है, ट्रू, या इसको आप हाँ लिख सकते हो, या इसी को आप सत्य लिख सकते हो। जिस भी रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसमें आंसर आपको दे देना है यस। सत्य को क्या लिखते हैं, ट्रू, TRUE। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिएगा, एवरी इंटीजर। अब यहां देखो इंटीजर की बात हो रही है। इंटीजर मतलब पूर्णांक, इज अ होल नंबर। अब देखो ये होल नंबर यहां तक हो गए थे। अब होल नंबर किस में आता है, किसके अंतर्गत आता है, ये देखो रेड कलर का जो बॉक्स है ये आपका क्या है, इंटीजर है। इंटीजर मतलब ये है पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या क्या होती है, देखो पूर्णांक में प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, जबकि ये जो दोनों होती है ये भी प्लस की होती है और ये भी प्लस की होती है। तो यहाँ पे एक नंबर जो एक्स्ट्रा मिल रही है, साइन जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो है नेगेटिव, मतलब इंटीजर इज होल नंबर। पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो इज है इसके लिए कि इंटीजर होल नंबर है, जबकि उल्टा है, होल नंबर इंटीजर हो सकता है लेकिन इंटीजर होल नंबर नहीं है। छोटे डिब्बे में बड़े डिब्बे को तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन बड़े डिब्बे में छोटे डिब्बे को रखा जा सकता है। ध्यान रखना, बात मेरी समझ रहे हो ना। होल नंबर जो छोटा डिब्बा है, इंटीजर जो बड़ा डिब्बा है, तो ये छोटा डिब्बा फिट हो जाएगा इंटीजर के अंदर, लेकिन इंटीजर को उठा के यदि आप छोटे डिब्बे में फिट करोगे तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा नो। आप लिखोगे नहीं, और इसको आप लिख सकते हो फॉल्स या असत्य। क्यों होगा ये आपको बता दिया है, क्योंकि इंटीजर जो होते हैं, जैसे कि ध्यान से देखो -1 -2 -3 अप टू लिखो, फिर यहाँ 0 लिखो, फिर यहाँ पे आप 1 2 3 अप टू लिख दो। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 0 से लेके यहाँ तक की जो नंबर्स हैं इनफिनाइट तक सॉरी, राधे गोविंदा, इनफिनाइट तक ये जो नंबर्स हैं, ये कौन सी नंबर्स हैं, आपकी होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्या है, और यदि ये नेगेटिव साइन आ गया तो इंटीजर बन जाएगा, मतलब ये होल नंबर के अलावा भी नंबर है। तो इंटीजर्स होल नंबर के अंदर हो ही नहीं सकता, जबकि होल नंबर इंटीजर के अंदर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। इंटीजर जो है वो होल नंबर नहीं हो सकता, लेकिन होल नंबर इंटीजर हो सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, इसका जो आंसर है वो इस तरीके से है नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये लिखा है सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या है, क्या सभी रेशनल नंबर एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब फिर से आप देखो, यहाँ पे मैं एक और पार्ट लेता हूं, ब्लैक वाला। देखो एक बॉक्स और लिया, ये ले लिया मैंने ब्लैक। अब ये जो ब्लैक बॉक्स है ये क्या है, आपका रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल। अब रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर है, इंटीजर के अंदर होल नंबर है, होल नंबर के अंदर आपकी नेचुरल नंबर है।
परिमेय संख्या के अंदर पूर्णांक है, पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्या है और पूर्ण के अंदर प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे भी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता है, तो यह आंसर हो जाएगा नो। हिंदी वाले लिखेंगे नहीं, और यदि आपको फॉल्स लिखना है तो यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। इसी को आप लिख सकते हो असत्य। बच्चों, आज के वीडियो में 1.1 को फिनिश करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ स्पेशल टॉपिक टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के साथ आएंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे और भी बच्चों का फायदा हो। और इसके लिए आपको कोई कॉस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। बाय बाय, राधे राधे।